हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और एक नया टॉपिक। हम क्या पढ़ रहे थे, बेसिक मैथमेटिक्स। तो उसी का और एक पार्ट, सम इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। तो हम कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज पढ़ते हैं जो हमारे फिजिक्स में काम आएंगे। तो पहले आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपने क्लास 10th में पढ़े हैं, है ना। ये आपको आते हैं। अब कुछ और फार्मूलाज हम लिखेंगे यहाँ पर जिनको आपको आना चाहिए। तो पहला फार्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी विच इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा क्या है, साइन ए माइनस बी विच इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखना इन दोनों में क्या फ़र्क है। साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी। हमने क्या लिखा पहले, साइन ए, फिर क्या लिखा कॉस बी। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस ही आ जाएगा, प्लस कॉस ए साइन बी। नीचे क्या है, साइन ए माइनस बी विच इज साइन ए कॉस बी। यहाँ पर माइनस था तो माइनस ही आएगा, माइनस कॉस ए साइन बी। अब कॉस में क्या होगा, कॉस ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी। प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पर दोनों कॉस हैं और यहाँ पर दोनों साइन हैं, है ना। कॉस ए माइनस बी किसके बराबर आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी। माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस साइन ए साइन बी, है ना। अब क्या है, टेन ए प्लस बी विच इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी। अब क्या है, टेन ए माइनस बी विच इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो हमारे ये सारे फार्मूला आपको याद होने चाहिए। कुछ और फार्मूलाज भी हैं, है ना, जिनको आपको याद करना है। वो क्या है, मल्टीपल फार्मूलाज। क्या है, उनको क्या बताते हैं हम, मल्टीपल फार्मूलाज। उसमें क्या आता है, पहला आता है उसमें साइन टू थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। क्या होता है साइन टू थीटा का फॉर्मूला, टू साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। फिर आता है कॉस टू थीटा। ये किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो कॉस टू थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। इसके 3 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। कौन कौन सा, कॉस टू थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये इसके बराबर होता है। तो अब आता है टेन टू थीटा, वो किसके बराबर होता है, टू टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन टू थीटा किसके बराबर होता है, टू टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये था पहला, ये था दूसरा और ये था तीसरा। तो ये आपको लर्न होने चाहिए, ये आपको याद करने हैं, इनको सबको आपको लर्न करना है ना। आपको मैं यहाँ पर रिमेंबर लिख रहा हूँ, ये आपको याद होनी चाहिए। चलिए ये लिख लो आप। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी के बेसिस पर। तो चलिए इनको लिखो या स्क्रीनशॉट उठाओ इसको, है ना। ये आपको अच्छे से आने चाहिए ये फार्मूलाज।
तो चलिए अब आगे चलते हैं, इनको आप लिख लो। तो चलिए अब आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पर। तो हमें क्या दिया हुआ है, साइन 15 डिग्री। हमें साइन 15 डिग्री पता नहीं है, हम इसको कैसे करेंगे। हमने वैल्यूज़ याद की हैं 45 की, 0 की, है ना, 30 की, 60 की, लेकिन 15 डिग्री, 75 डिग्री हमने इनको याद नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको फॉर्मूला से करेंगे। कैसे, देखिए। तो पहला क्या है साइन 15 डिग्री। हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे साइन, हमें किस किस फॉर्मूला का पता है, 45 भी हमें पता है और 30 भी पता है। तो हम क्या लिखेंगे, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। वो क्या होता है, 45 हमें पता है, 30 डिग्री भी हमें पता है, और 45 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें उसमें 30 तो कितना रह जाएगा, 15 डिग्री। तो ये किसके बराबर होगा, साइन 15 डिग्री के बराबर। तो ये साइन 15 डिग्री के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी। ये आपने पढ़ा है ना, मैंने आपको अभी ये पढ़ा लिया है। साइन ए माइनस बी वो किसके बराबर होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पर ए क्या है 45 डिग्री और बी क्या है 30 डिग्री। तो क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस बी इज साइन ए क्या है यहाँ पर 45 डिग्री, कॉस बी क्या है 30 डिग्री, माइनस कॉस ए क्या है 45, साइन बी क्या है यहाँ पर 30 डिग्री। तो आ गया ये। अब हमें वैल्यू इसकी पता है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 टाइम्स कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, है ना, माइनस कॉस 45 डिग्री इज 1/√2 और साइन 30 डिग्री इज 1/2। तो कितना आ गया हमारा आंसर, √3 - 1 / 2√2। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया हमारा आंसर, √3 - 1 / 2√2, है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो अब चलते हैं आगे और साइन 75 निकालते हैं। हमने कौन कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, 45, 30, हमने 75 याद नहीं किया है। तो हम इसको फॉर्मूला से करेंगे। कैसे, देखिए। तो क्या है हमारा दूसरा पार्ट, साइन 75 डिग्री। तो हमें पता है जो 75 होता है वो 45 + 30 का सम होता है ना। तो हमें 45 की वैल्यू भी पता है और 30 की वैल्यू भी पता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 45 + 30। तो कितना आ जाएगा, वो साइन 75 डिग्री। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है साइन ए + बी, ये चीख कर कह रहा है। यहाँ पर क्या लगा मुझे, साइन ए + बी विच इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी। साइन ए क्या है 45 डिग्री, कॉस बी क्या है 30 डिग्री, प्लस कॉस ए क्या है यहाँ पर 45 डिग्री, साइन बी क्या है 30 डिग्री। तो साइन 45 हमें पता है 1/√2, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, है ना, प्लस 1/√2 और साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो कितना आ गया, √3 + 1 / 2√2। हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा आंसर, √3 + 1 / 2√2। तो चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं और अब क्या पढ़ते हैं हम, साइन रूल फॉर ए ट्रायंगल। सो लेट्स स्टार्ट। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल है। मान लीजिए हमारा ट्रायंगल है ABC और ए पर एंगल है अल्फा और बी पर है बीटा
और सी पर है हमारा एंगल गामा, है ना। ये हमारे 3 एंगल्स हैं। और जो अल्फा के अपोजिट साइड है वो मान लेते हैं हम इसकी लेंथ है ए, और जो बीटा के अपोजिट साइड है मान लेते हैं हम उसकी लेंथ है बी, और जो गामा की अपोजिट साइड है हम उसको मान लेते हैं उसकी लेंथ है सी। तो ये तो अब साइन रूल क्या बता देता है? साइन रूल क्या है? साइन रूल ये बताता है जो एंगल अल्फा है, जो एंगल अल्फा है इसके जो अपोजिट साइड है वो क्या है? ए। ये आपको पता है। तो साइन रूल क्या बताता है ये आपको एज इट इज याद रखना है। साइन अल्फा लिखा और जो उसका अपोजिट साइड है उसका रेशियो वो किसके बराबर होगा? साइन बीटा और उसका अपोजिट साइड क्या है? बी। वो इसके रेशियो बराबर होगा, और वो किसके बराबर होगा? साइन गामा डिवाइडेड बाय उसका अपोजिट साइड क्या है? सी। तो ये हमारा साइन रूल हो गया। क्या हो गया हमारा? ये साइन रूल। तो इस पर हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। तो ये कितना होगा? मान लीजिए ये क्या होगा? 120 डिग्री। तो हम मान लेते हैं ये हमारा 10 सेंटीमीटर है ना। मान लीजिए ये क्या है? मान लीजिए इसको 10 मीटर। तो हमें ये क्या होगा? हमें ये और ये फाइंड करना है। तो हम जियोमेट्री से ऐसे कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो ये एंगल ये साइड और ये साइड सेम होगा, ये साइड और ये साइड सेम होगा। हमें ये साइड्स निकालने हैं। तो हम कैसे निकालेंगे इसको? बाय साइन रूल, जो हमने अभी पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे? साइन सॉल्यूशन इसका हम क्या लिखेंगे? साइन 120 डिवाइडेड बाई ए। इसका अपोजिट साइड क्या है? 10। वो किसके बराबर होगा? साइन 30 उसका अपोजिट साइड क्या है? मान लेते हैं हम इसको हम मान लेते हैं x। तो साइन 30 डिवाइडेड बाई x। अब मैंने आपको सिखाया है कि साइन 120 साइन ऑफ हायर एंगल्स, ये मैंने पढ़ा के रखा है, आप देखना, है ना। ये मैंने पढ़ा के रखा है। साइन 120 फिर से बता देता हूँ हम इसको कैसे निकालते हैं। साइन 120 हम इसको कैसे लिखेंगे? साइन 90 टाइम्स 1 प्लस 30। यहाँ पर ऑड आ गया 1, तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। कॉस यहाँ पर कौन सा एंगल है? 30। तो कॉस 30 डिग्री किसके बराबर होता है? √3 डिवाइडेड बाई 2। तो कॉस साइन 120 डिग्री का क्या आता है? √3/2। और साइन 120 कहाँ लाई करता है? 120 कहाँ लाई करता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो आ गया प्लस √3/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? √3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड में क्या है? 10 इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री इज 1/2 डिवाइडेड बाई x, है ना। हाफ से हाफ कैंसल, तो कितना आ गया? तो x कितना आ गया? 10 डिवाइडेड बाई √3 मीटर। तो x आ गया 10 डिवाइडेड बाई, तो ये साइड कितना होगा? 10 डिवाइडेड बाई √3 मीटर। और ये साइड भी कितना होगा? 10 डिवाइडेड बाई √3 मीटर। क्यों? क्योंकि ये सेम है, ये भी सेम और ये भी सेम। जब भी आपको साइड निकालना हो तो तब क्या कर लो आप? साइन रूल अगर लग रहा होगा तो तब साइन रूल लगा दो। तो साइन रूल क्या बताता है? ये एंगल इसका अपोजिट साइड उसका रेशियो लो, और ये एंगल इसका अपोजिट साइड लो, इसका रेशियो लो। ये एंगल और उसका अपोजिट साइड, है ना। साइन अल्फा डिवाइड बाई ए, साइन अल्फा इसका अपोजिट साइड इज इक्वल टू साइन बीटा उसका अपोजिट साइड बी इज इक्वल टू साइन गामा उसका अपोजिट साइड क्या है? सी। तो ये है हमारा साइन रूल। तो इसका
तो और एक रूल भी है जिसे कहते हैं हम कोसाइन रूल। ये क्या था, ये कौन सा रूल था, साइन रूल। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम कोसाइन रूल। ओके, इसको मिटा रहा हूं मैं। अब हमारा रूल क्या है, कोसाइन रूल। पहले क्या था, साइन रूल। साइन को मिटा देते हैं और लिखते हैं कोसाइन रूल। अब क्या है हमारा कोसाइन रूल। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब वही ट्रायंगल लेते हैं, ए बी सी, एंगल लेंगे हम अल्फा, यहाँ पर क्या लेंगे हम बीटा, यहाँ पर क्या लेंगे हम गामा। जो अल्फा के अपोजिट साइड है उसकी लेंथ है ए, इसकी है बी और इसकी लेते हैं हम सी। हमने इसको ऐसे ले लिया। तो कोसाइन रूल क्या बता देता है हमें, तो कोसाइन रूल क्या बता देता है हमें, सी स्क्वायर, जो सी है, जो एक साइड हमने पकड़ा, किसको पकड़ा हमने, सी को, तो लिखा हमने सी स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो दो साइड बच गए उनका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस क्या लिखेंगे हम, 2ab लिखा हमने इतना, सी स्क्वायर और इनका स्क्वायर किया बी स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे हम माइनस 2ab कॉस क्या लिखेंगे हम, इसके बीच में एंगल, किसके बीच में, किसका बीच एंगल, ए और बी के जो बीच में एंगल है वही कॉस गामा। तो इसको कहते हैं हम कोसाइन रूल। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, मान लीजिए हमने बी पकड़ लिया, बी स्क्वायर किसके बराबर होगा फिर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, जो इसके बीच में एंगल है माइनस 2ac कॉस बीटा। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, है ना। मान लीजिए हमने ए पकड़ लिया, तो ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2cb, उसके बीच में एंगल 2bcb कॉस अल्फा। इसको हम ऐसे कर सकते थे। तो ये आपको याद रखना है, क्या, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसके बीच का एंगल। तो इसको कहते हैं हम कोसाइन रूल। कोसाइन रूल, इस पर भी हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये है हमारा, एक सेकंड, मान लीजिए ये है हमारा ट्रायंगल, ये एग्जाम्पल है ना। मान लीजिए ये है 53 डिग्री और ये है 8 मीटर, ये है 10 मीटर। हमें x बताना है कि x कितना होगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, साइन रूल तो यहाँ पर नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम लेंगे साइन 53 और उसका अपोजिट साइड इज इक्वल टू साइन दिस एंगल, हमें तो एंगल दिया ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे इसको, बाय कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या बताता है, जो एक साइड है, हमने एक साइड पकड़ा, हमें क्या निकालना है, x। तो हम करते हैं इसको सॉल्यूशन। हम इसको कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर 8 और 10 का, तो कितना आ जाएगा, 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, लिखा इतना, माइनस 2 टाइम्स 8 टाइम्स 10 कॉस, इसके बीच का एंगल कॉस 53 डिग्री। तो आ गया हमारा इतना। अब क्या है, कैलकुलेशन तो आपको आती है ना। तो x कितना होगा हमारा, ये कितना आ गया, 164 माइनस 16, ये कितना आ गया, 160 टाइम्स कॉस 53। मैंने आपको कॉस 53 भी याद करवाया था, कैसे, है ना। ये क्या था 53, ये क्या था 37, 3 4 5, है ना। मैंने आपको ये ट्रायंगल याद करवाया था। कॉस 53 किसके बराबर होगा, 3/5। तो यहाँ पर कैंसुलेशन होगी,
5 3 15, 5 2 10, तो कितना आ गया 160, एक्स स्क्वायर कितना आ गया 164 माइनस 96, तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया है ना 6 8 8 68, तो x कितना आ गया √68 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया कितना √68 मीटर। तो ये था हमारा कोसाइन रूल। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।